ये एक रूल आप लोग को पकड़ लेना चाहिए, उसके बाद आप लोग ट्रायल बैलेंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे फिर से ट्रायल बैलेंस। तो चलो देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है और कैसे करते हैं, इसका रूल क्या है। तो चलो पहले लिख लेते हैं। ओह, गलती से मैंने गलती से मैंने कलम नहीं काटा। तो चलो मैं कलम काट के आता हूँ और लिख के आता हूँ क्या क्या आता है। मतलब सभी तो आता है ना, कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है मैं आज बता दूंगा। एक रूल बता दूंगा आप लोगों को, जिसमें से जिसको पढ़ के आप लोग सारे के सारे एंट्री सॉल्व कर पाओगे। मतलब कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट हो पाएगा वो जान पाओगे। ठीक है, चलो मैं कलम काट के आता हूँ। तो चलो ये मैंने काट लिया। ट्रायल बैलेंस का कलम होता है क्या, नंबर ऑफ अकाउंट्स, कितने नंबर होगा, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो चलो एक चीज़ जो होता है, मतलब कि वो चीज़ हम लोग को एक बार ध्यान में रहेगा, मतलब वो चीज़ आप लोग एक बार सीख जाओगे तो ये ट्रायल बैलेंस करने की समय कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। तो वो चीज़ क्या है, मतलब कि क्या है वो चीज़। तो पहले तो क्लियर का मतलब जानते हो आप लोग, वो वाला क्लियर नहीं जब साफ हो जाता है वो क्लियर नहीं, ये क्लियर, CLEAR, इसका मतलब आप लोग जानते हो, हाँ या ना। मुझे पता है आप लोग नहीं जानते हो। तो सी का मतलब होता है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल। एल का मतलब होता है लाइबिलिटी, LIABILITIES, लाइबिलिटीज। ई का मतलब होता है, पता है तुमको ई का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस, AXPENSES, एक्सपेंसेस। ए का मतलब होता है, बोलो बोलो ए का मतलब क्या होता है, पता नहीं मैं बता दे रहा हूँ, एसेट्स, ASSETS। उसके बाद आर का मतलब होता है रेवेन्यू, REVENUE। ये पांच चीज है, ठीक है, ये पांच चीज। तो इसमें से कैपिटल और लाइबिलिटी, कैपिटल, लाइबिलिटी और क्या, रेवेन्यू, मतलब कि इनकम। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये सब टाइम ट्रायल बैलेंस पे क्रेडिट होता है। ठीक है, क्रेडिट, ये सब टाइम क्रेडिट होता है, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू। ठीक है, और दो जो बचा है, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये दो डेबिट होगा। ठीक है, ये एक रूल आप लोग को पकड़ लेना चाहिए, उसके बाद आप लोग ट्रायल बैलेंस इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो चलो और एक बार ट्रायल बैलेंस को मैंने सब एंट्री बैठा देता हूँ, कौन कौन आता है, मतलब मेन कौन कौन सा है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा आज। ठीक है, इस रूल की मुताबिक। ठीक है, तो चलो मैंने लिख लिया ये 20 एंट्री, ये 20 जो लिख लिया मैंने, ये रूल के मुताबिक ये सारे का सारा होगा, कौन सा डेबिट होगा या फिर कौन सा क्रेडिट होगा। तो चलो पहले से शुरू करते हैं, देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल इधर देखो, कैपिटल कितने हैं, क्रेडिट पे। ठीक है, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ऑन, ऑन लिख रहा हो कि इसका नंबर भी ऑन है, आप लोगों को समझ में आया जल्दी जल्दी इसलिए। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी एक एसेट्स है, तो हम लोगों को सीखा है एसेट कितने पे होगा, एसेट होगा डेबिट पे, तो एसेट होगा डेबिट पे। उसके बाद फर्नीचर, ये भी ये एसेट्स है, तो एसेट्स होता है डेबिट पे। इसके बाद आता है बैंक लोन, बैंक लोन क्या है बोलो, बैंक लोन है एक लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी क्या पे जाता है, कौन से पे जाता है, क्रेडिट पे, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी मतलब बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट पे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, ये एसेट्स है, ठीक है, इंटरेस्ट इसलिए हम लोग को डेबिट पे बैठाएंगे इसको। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव, मतलब कि रिसिप्ट क्या, इनकम हुआ इसमें से, तो हम लोग को रेवेन्यू इनकम कौन से पे जाता है, क्रेडिट पे। ठीक है, क्रेडिट पे, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट क्रेडिट पे। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज बोल ही दिया, देखो कैरेज इनवर्ड छोड़ो, इनवर्ड को छोड़ो, इनवर्ड आउटवर्ड को छोड़ो, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड को छोड़ दो। कैरेज बोला मतलब कि खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कैरेज मतलब कि एक एक्सपेंसेस, कैरेज हुआ मतलब कि खर्चा हो रहा है इसलिए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट में। ठीक है, तो ये दोनों ही डेबिट में, कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड। तो चलो उसके बाद आता है डेटर्स, डेटर्स एक एसेट्स है, हम लोग जानते हैं, और एसेट्स सब टाइम डेबिट पे होता है, तो डेटर्स डेबिट पे। और क्रेडिट और लाइबिलिटी है,
सब लोग जानते हैं फिट और लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कहाँ पर जाता है? क्रेडिट पे, ठीक है। लाइबिलिटी कहाँ पर जाता है? क्रेडिट पे। और उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट्स। ये तो एक एसेट्स है, एसेट्स भी जाता है डेबिट पे, एसेट्स डेबिट पे जाता है, इसलिए डेबिट पे लिख दिया। परचेजेस, सपोज कोई एक चीज़ आप लोग खरीदते हो, मतलब परचेस करते हो, तो आप लोग के पास से पैसा चला जाता है, तो क्या हुआ? ये एक्सपेंसेस हो कि नहीं? बोलो, एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं? तो एक्सपेंसेस हुआ तो डेबिट, ठीक है। और परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, परचेज जिस जगह पे जाएगा मतलब डेबिट पे जाएगा या फिर क्रेडिट पे। परचेज तो डेबिट पे जाता है, तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड सब टाइम क्रेडिट पे जाएगा। मतलब कि परचेज डेबिट पे होगा तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स कहाँ पर जाता है? आप लोग कोई चीज़ बिकते हो, मतलब कि सेल कर देते हो, तो आप लोगों के पास पैसा आता है, मतलब कि इनकम होता है, इनकम। तो इनकम कहते हैं क्रेडिट पे, ठीक है। तो इनकम क्रेडिट पे, तो सेल्स क्रेडिट पे। वही सेम सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स इधर जाएगा उसका उल्टा मतलब क्रेडिट पे जा गया तो डेबिट पे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद वेजेस। वेजेस तो एक खर्चा है, ठीक है। खाली वेजेस दिया रहेगा तो डेबिट पे होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो और एक एंट्री वेजेस रिसीव्ड, मतलब कि रिसीव्ड क्या? इनकम हुआ, तो इनकम होगा तो क्रेडिट पे, ठीक है। इनकम होगा तो क्रेडिट पे। उसके बाद सैलरी। सैलरी कुछ बोला नहीं है तो सैलरी डेबिट पे होगा। अगर बोल देता सैलरी रिसीव्ड या फिर सैलरी पेड तो हम लोग सोचता तब। उसके बाद स्टॉक। स्टॉक देखो पहला तारीख, ठीक है। पहला तारीख देखो, पहला तारीख जो होगा वो ही आएगा, ठीक है। पहला तारीख जो होगा वो ही आएगा। ये दूसरा मतलब लास्ट में, ईयर की लास्ट में जो है वो नहीं आता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर का मतलब जान लो, और कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है आप लोग को पता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग चाहो तो इसको आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। इस तरीके से वीडियो यानी इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है, तो आप लोगों को हेल्प हुआ तो ही लाइक करना, वरना नहीं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।